एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। आज मेरी आँख खुली तो टाइम हो रहा था 4:53। मैंने अपना रूम देखा तो बिल्कुल अस्त व्यस्त पड़ा था, क्योंकि मैं रात को सोया था थोड़ा सा लेट और सब कुछ ऐसे ही छूट गया था भाई साहब। तो सबसे पहले मैंने अपनी रूम की साफ़ सफाई करके फिर अपना बिस्तर ठीक किया, और भाई साहब बिस्तर ठीक करने के बाद में मैंने अपनी टेबल्स लगाई। सबसे पहले बुक्स वो रखी जो मुझको पहले पढ़नी है। तो भाई साहब इसी के साथ मेरा पहला टास्क हो गया था कंप्लीट, और पूरा दिन रहेगा एनर्जी से भरपूर। इसी के साथ हम आ गए फ्रेश होने के लिए, और फ्रेश होने के बाद हम जाएंगे मेडिटेशन करने। तो भाई इससे पहले ले लेते हैं अपनी ब्रश वाली सेल्फी। तो भाई साहब सेल्फी वेल्फी लेके और फ्रेश होके हम करने जा रहे हैं मेडिटेशन। तो ये हम आ चुके हैं मेडिटेशन करने के लिए। भाई एक ऐसी क्रिया है जो आपको पूरे दिन पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर रखेगी। और मेडिटेशन करने के बाद हम अपनी स्टडी टेबल पर आ गए, और हमने सबसे पहले कंबल ओढ़ के अपना रिवीजन स्टार्ट किया, क्योंकि भाई इस टाइम पे हो रही थोड़ी सुबह सुबह ज़्यादा ठंड। तो भाई साहब हमने ठंड से दुश्मनी मोल ना लेते हुए कंबल ओढ़ के हम रिवीजन स्टार्ट कर चुके हैं। पहले मैंने निकाल ली मॉडर्न हिस्ट्री की लिस्टें, क्योंकि भाई मैं इसके बाद लगाने वाला हूँ मॉडर्न हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर का सेशन। तो मैंने कुछ लिस्टें छोड़ दी थी जो कि बाद में याद करनी थी। मैं सबसे पहले मैंने लिस्टें याद करके और हम बढ़ रहे हैं अब मॉडर्न हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर के सेशन की तरफ। इसी के साथ मेरा 25 पेज का सेशन हो गया था कंप्लीट, और मुझे थोड़ी थोड़ी नींद आने लगी। तो भाई साहब मैं कंबल तान के सबसे पहले लमलेट हो गया, क्योंकि मैं रात को भी काफ़ी लेट सोया था और सुबह भी ठीक ठाक टाइम से उठ गया था। A few moments later. सबसे पहले मैंने उठ के नाश्ता वाश्ता लिया, और भाई साहब नाश्ता वाश्ता करके भाई मैं आ गया अपने टेबल पे, और मैंने निकाल ली हिंदी। क्योंकि भाई साहब हिंदी एक ऐसी चीज़ है, इस वाले एग्ज़ाम में यही पार लगाने वाली है अपनी नैया। तो सबसे पहले हम इसे इग्नोर ना करते हुए और पढ़ लेते हैं। हिंदी के 6 टॉपिक्स में से मैंने निकाल लिए थे अनेक शब्दों के एक शब्द। ये भाई साहब मेरा इसमें फेवरेट टॉपिक है। मैं यही करने के बाद मैं जाऊँगा अपने चैम्पियंस को लेने, क्योंकि भाई मैं आज लाइब्रेरी गया नहीं था। तो मैं आज स्कूल जाके देने वाला हूँ चैम्पियंस को सरप्राइज़। तो भाई साहब इसी के साथ अपनी हिंदी कंप्लीट करते हुए और हम बढ़ रहे हैं आगे, और हम निकल चुके हैं बाहर निकलने के बाद हम स्कूल पहुंच गए। स्कूल पहुंच के हम अपने चैंपियन से मिले। चाचा एक क्वेश्चन बताओ। पूछो। लद्दाख की कैपिटल क्या है? ले। क्या? ले। हाँ। और तमिलनाडु की क्या है? चेन्नई। ऐसे ही इनके अटपटे सवालों का जवाब देते हुए भाई हम आ गए घर आके देखा तो आलू चावल बने हुए थे, जो कि मेरे फेवरेट में। सबसे पहले मैंने खाना खा के टाइम देखा तो बज चुका था 1। उसके बाद मैंने थोड़ा सा दिव्य उपन्यास पढ़ा। भाई उपन्यास जो है हिंदी साहित्य के सिलेबस का एक पार्ट भी है। दिव्य उपन्यास में आपको बता दूँ यशपाल द्वारा लिखित है, और मेरा फेवरेट उपन्यास है। तो वैसे उपन्यास पढ़ने के बाद हम लगाने वाले हैं करंट अफेयर का छोटा सा सेशन। तो वैसे हमने शुरू कर दिया है करंट अफेयर का सेशन। इसी के साथ मैंने बाहर देखा तो बाहर हो रही थी बहुत तेज धूप, तो मैंने कहा चलो बाहर जाके ही पढ़ लिया जाए। धूप में जाके मैंने 1-2 लिस्टें रिवाइज की, और लिस्टें रिवाइज करने के बाद हम जाने वाले हैं बाहर। तो भाई साहब इसी के साथ हम निकल चुके हैं बाहर की तरफ, और थोड़ा चलते चलते मैं दूर आ गया था। अमीनाबाद में मैंने एक देखी मिठाई की दुकान जो कि बहुत फेमस है, और इनकी जो मिठाई का टेस्ट है काफ़ी अच्छा है। तो मैंने सोचा कि एक गुलाब जामुन ले लिया जाए। तो इसी के साथ मैंने इन भैया से गुलाब जामुन लिया, और उसमें थोड़ी सी चाटनी और डलवाई, और इसी तरह गुलाब जामुन का लुफ्त लेते हुए हम बढ़ने वाले हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ। तो भाई हम पहुंच चुके हैं अपनी अमीरुद्दौला लाइब्रेरी, और भाई साहब हम यहाँ पे देखते हैं कि कैसे क्या है, इंक्वायरी करते हैं, और इंक्वायरी करने के बाद अगर सही सब कुछ बैठा तो हम बढ़ेंगे आगे इसकी तरफ। तो भाई साहब लाइब्रेरी बाहर से देखने में तो बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत मस्त वाइब आ रही थी, बिल्कुल महल जैसी और पुराना हिस्टोरिकल टाइप। तो हमने सबसे पहले उन भैया से पूछा कि कैसे क्या है। तो लेकिन एक बुरी खबर थी। बुरी खबर ये थी कि वैसे तो आप पढ़ सकते हो, सारी चीज़ें हैं, लेकिन यहीं की बुक से आपको पढ़ना पड़ेगा, और आप बाहर की बुक्स नहीं लेके आ सकते हो, मतलब अपनी बुक्स नहीं ला सकते हो। मैंने सोचा यार लाइब्रेरी तो बढ़िया है और वाइब भी अच्छी आ रही है पढ़ने के लिए, लेकिन क्या ही फ़ायदा अगर हम बुक्स नहीं ला सकते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पर आने का क्या ही फ़ायदा है। बुरे मन से भाई मतलब ख़राब मन से हम लाइब्रेरी देखते हुए, क्योंकि खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही थी यहाँ पुरानी पुरानी बुक्स की, एकदम मस्त। तो भाई हम लाइब्रेरी देखते हुए और भारी मन से निकल जाने वाले हैं घर की तरफ। इसी तरह लाइब्रेरी की बुक्स निहारते हुए और भारी मन से हम आ गए घर, क्योंकि भाई मूड हो गया था ख़राब। तो इसी के साथ बज चुके थे 4:05। तो हमने सबसे पहले अपनी पानी की बोतल भर ली, क्योंकि इसके बाद हम लंबा सेशन लगाने वाले थे। और भाई गुस्से में हम बैठ गए पढ़ने के लिए, और हमने खोल ली अपनी प्रीवियस ईयर की बुक।
hour later. 2 hours later. तो इसी के साथ जोरदार सेशन के बाद हमारा हो गया था चाय का टाइम। और भाई सबसे पहले हमने अपनी गर्मा गर्म चाय पी, और चाय पी के हम दोबारा अपने प्रीवियस ईयर के सेशन की तरफ लग गए। तो भाई साहब ये वाला सेशन काफ़ी लंबा हो गया था और हमारे 75 पेज कंप्लीट हो चुके थे और हम अगले 25 पेज करने की तरफ लग गए थे। तो भाई इसी के साथ अपना 100 पेज का टारगेट हो जाएगा पूरा, और हम लगा रहे हैं इस टाइम प्रीवियस ईयर, और ये प्रीवियस ईयर का लास्ट सेशन है। तो भाई इसी के साथ अपना हो गया था खाने का टाइम, और खाने में बना था मेरा फेवरेट मक्के की रोटी और सरसों का साग। भाई सब कमेंट में बताना कि ये मक्के की रोटी और सरसों का साग सर्दी में खाना किस किस को पसंद है। और भाई आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए थैंक यू, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।